नाज़रीन, भारत ने जो एक बुज़दिलाना हरकत की, उसके बाद पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया और पाकिस्तान अभी तक जो है वो अंदर घुस-घुस के मार रहा है। और उसके बाद जो है वो भारत जो इससे बचने के लिए अब उसने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और सबसे बढ़कर हमारे नौजवानों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं पिछले व्लॉग में भी बात की थी, उसमें टॉपिक और था कि अक़लियतों के हवाले से किस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इंडिया ने जो बाकायदा हमला किया, उसके अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की, पाकिस्तान की बड़ी फौज की, पाकिस्तान की बहरी फौज की बर्ती जो है वो इंडिया के ऊपर उसने, दुनिया ने उसको माना है। और CNN दुनिया की बड़ी जो रिलायबल जो वेबसाइट्स हैं और जो एजेंसीज हैं खबरों की, उन्होंने पाकिस्तान की इस बर्ती को माना है। और राफेल के हवाले से जो बात हुई, उसके अंदर भी पाकिस्तान को बाकायदा उस कंपनी ने खुद से मान लिया कि पाकिस्तान ने इसको मार गिराया। ये तारीख में पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। अब नौजवानों से और पाकिस्तानी कौम से एक हमने दरखास्त करनी है, अवेयरनेस देनी है कि हमने इस प्रोपेगेंडे के अंदर नहीं आना कि जी आप क्यों हमला नहीं कर रहे। देखिए, चीजों को भांपना होता है। जो जंगी हिकमत अमली होती है वो और चीज होती है। एज अ कौम हमें अपने अपने महाज के ऊपर काम करना है। इंडिया जो है वो बाकायदा, आपको पता है, पाकिस्तान के ऊपर उसने छोटे छोटे ड्रोन के साथ जो है वो बाकायदा छोड़े हमला क्या करना है। और अगर बड़ा एक ड्रोन है उसको पाकिस्तान ने मार भी गिराया है, 29 के करीब बताए जा रहे हैं, जिसमें जो वाल्टन वाला इशू आया उसके ऊपर कुछ जवान जो है वो जख्मी भी हुए हैं। वो ISPR की आपके सामने आई है। लेकिन आपने यहाँ पे जज्बाती नहीं होना। कुछ हमारे नौजवान जो है वो उस प्रोपेगेंडा का शिकार होता दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत मोहतात रहिएगा, ये बाकायदा उनका प्रोपेगेंडा है। इस तरह की जो होती है ड्रोन्स, इनका आना और इसको डिटेक्ट करना, ये आर्मी की हिकमत अमली है। मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। ये जो ड्रोन्स और भेज रहे हैं वो $500 से लेकर $5000 तक की उनकी कीमत है। पहले एक बड़ा आम सी सादा फहम ज़बान में समझा देता हूँ। और इनके ऊपर अगर इनको ये $5000 वाले जो तैयारों को मार गिराने वाले जो मजाइल होते हैं, वो कई लाख डॉलर से भी महंगे होते हैं। तो उनको इनके ऊपर ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो ये इतनी बड़ी बुलंदी के ऊपर जो कर रहे हैं, इनको डिटेक्ट करना ये आम गनों से नहीं। तो पाकिस्तान के अफवाज ने बड़े शानदार अंदाज में, बड़े खूबसूरत एक स्ट्रेटजी होती है फिजा के अंदर। आपको पता है कि बहुत से जो है वो वहां पर फिजाई रास्ते हैं, वहां पे आपके जो दोस्त मुल्क हैं, वो आपके हमसाय ममालिक हैं, उनकी जो है वो गुजरगाहें हैं, वो वहां से वो आपके रास्ते हैं। तो कहीं उनको भी मद्देनजर रखता होता है। और ये तमाम एक टेक्नोलॉजी होती है, टैक्ट्स होते हैं, और किस तरह से गिराना। और पाकिस्तान ने उनको बड़े खूबसूरत अंदाज से टैकल किया है। और इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान को एयर डिफेंस को जो है वो एक्सपोज किया जाए। इससे जो है वो आपका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो भी एक्सपोज हो सकता है। तो लिहाजा आपने जज्बाती ना क्यों नहीं मारे, जहां मारना है वो वहां पे मारे भी जा रहा है। और जब मारने का वक्त आया तो फिर आपको बाकायदा पता चलेगा। और इस तरह नहीं होगा और उसकी आवाज जो है उसकी गूंजेगी। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस प्रोपेगेंडा का शिकार कभी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ यहाँ पे नौजवानों को अंदर गलत फहमी पैदा की जाती है। जब वो इंडिया मीडिया को देखते हैं तो वो जज्बात से भड़काते हैं आपको, और उसके अंदर हकायक कुछ नहीं होते। वो अपनी शहर की आबादी के बताते हैं सारी चीजें। वो असल में आपके जज्बात के साथ खेलना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जज्बात में आकर जो है वो जो फैसला पाकिस्तान आर्मी अभी करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान के जो हुकाम बाला ऊपर बैठे हुए हैं, वो कब फैसला करते हैं इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और आपके उस इंतजार को, जज्बात को वो थोड़ा सा मोल्ड करके गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपने इस प्रोपेगेंडे के अंदर कभी भी नहीं आना। मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने स्ट्राइक से हटाई जाए और भारत के अंदर से दहशतगर्दी जो हमले हैं, हमने उनको टारगेट करना है, उनको टारगेट करना है। हमारा कभी भी ताल्लुक जो है वो सिविलियन से नहीं है। हम सिविलियन पे नहीं जाएंगे। ये बुज़दिल जो है वो उसने इबादत गाहों, अस्पतालों, मसाजिद को, जो ड्रोन जिनको डिटेक्ट किया गया, जिनको पकड़ा गया है, जिनको मारा गया है, वो सारे अस्पतालों और स्कूल्स के ऊपर जो है उनके ऊपर उनका टारगेट था। तो इस तरह से ये इन वाकयात में उलझाकर वो आपकी डायवर्शन लगाना चाह रहा है, ताकि ये छोटे मोटे ये चीजें ये ऐसी मैटर नहीं करती। आपने दुश्मन को, हमने जो असल उसके दहशतगर्द जो ठिकाने हैं, जो हिंदू सोच के ठिकाने, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट के जो ठिकाने हैं, उनको टारगेट करना है। उनको टारगेट करने के लिए जो है अभी वक्त का इंतजार कीजिएगा। अभी इस प्रोपेगेंडा के अंदर कभी भी ना जज्बात की राह में नहीं बहना। हमने जो है वो अक्ल और शोर को भी साथ रखना है, अपनी फौज का साथ देना है, अपने मुल्क का साथ देना है। इंशाल्लाह आपको जल्द जो है
وہ بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی چیخیں جو ہیں وہ دنیا سنے گا. جس طرح اس نے ابھی تو ہم نے دفاع کیا ہے تو انڈیا کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں برکس نکال کے رکھ دیا، اور جب ہم اپنے ان کے ٹھکانوں پہ اوپر ٹارگٹ کریں گے تو پھر ثبوت بھی ساتھ لائیں گے. یہ دہشت گرد وہ سوچ ہے جس نے انڈیا کو جنگی جنون کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. تو آپ نے ان پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا. ابھی بہترین فیصلہ جو ہے وہ فوج جنگی حالات میں بہترین جنگی چالیں جو ہوتی ہیں وہ کمانڈرز کے پاس ہوتی ہیں، وہ کمانڈرز فیصلہ کریں گے. تو آپ نے اس پروپیگنڈے میں ابھی نہیں آنا، ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا ہوتا کیا ہے اور ان کا بنتا کیا ہے.